हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज के फिजिक्स क्लास का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि वर्क, एनर्जी एंड पावर होते क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्क की। वर्क को किस तरह डिफाइन किया जाता है? वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और ये क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्सेस इज डिफाइंड एज द, किस तरह डिफाइन करते हैं इसको? जो कंपोनेंट है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोला जाता है? वर्क डन बाय द फोर्सेस। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जो वर्क है वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब अगर जिस डायरेक्शन में हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, अगर उसी डायरेक्शन में क्या मिलती है हमें? डिस्प्लेसमेंट मिलती है, तो वर्क डन हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव है। और अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करती है, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट हुई, वॉल मूव नहीं करेगी। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय द फोर्सेस क्या हो गया? जीरो हो गया। सो वर्क डन क्या हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। फिर बात आती है एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होती है? कि किसी काम को करने के लिए हमने कितनी एनर्जी अप्लाई की, उसे सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बोल सकते हैं। और ये क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है? वो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी? ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाता है? इन दोनों का सम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। फिर बात करते हैं पावर की। पावर क्या है? पावर है कि हमने कितने टाइम में कितना काम किया, उसे क्या बोलेंगे? पावर बोल देंगे। इसे पी से डिनोट करेंगे, और क्या आ जाएगा ये? डब्ल्यू अपॉन टी के। टाइम रेट एट विच सम वर्क इज डन, उसे क्या बोल देंगे? पावर बोल देंगे। जो वर्क है उसकी यूनिट क्या आ जाती है? वर्क की यूनिट है जूल। और जो एनर्जी है उसकी यूनिट भी क्या है? जूल। सो वर्क एंड एनर्जी की यूनिट्स क्या हैं? सेम है, जूल आ गई। और पावर की बात करें तो पावर की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है? वॉट आ जाती है के। और जो पावर है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो एक ये क्या आ गया, हो गया थोड़ा सा प्रीव्यू हो गया कि वर्क, एनर्जी एंड पावर होते क्या हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जो वर्क है उसकी यूनिट क्या है? जूल है। तो द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट इज, हमें कोई और फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसकी यूनिट्स क्या होती है? सेम होती है एज फॉर वर्क। तो पाव होगी, वेलोसिटी होगी, एनर्जी होगी, या फोर्स। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो वर्क है और एनर्जी है उनकी यूनिट्स क्या होती हैं? सेम होती है। क्या होती है उनकी यूनिट? जूल। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन। एक स्प्रिंग है, उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ रेस्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हमारे पास क्या है? कोई स्प्रिंग है, उसके पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब हम उसे क्या करेंगे? पुल करेंगे, या फिर जब हम उसे क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, या बोथ, या नीदर। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जब हम क्या करेंगे, या चाहे हम जो स्प्रिंग है उसको पुल करें या उसको क्या करें? कंप्रेस करें,
दोनों ही केसेस में जो स्प्रिंग है उसके पास क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज। हमारे घरों में क्लॉक होती हैं, ठीक है। तो जब उसका पेंडुलम ऑसिलेट करता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिस्टोरिंग एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई क्लॉक है और उसका पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करता है इस तरह से, तो वो क्या करेगा, मोशन में आएगा, फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद फिर से मूव करेगा, ठीक है, फिर से इस तरह मूव करेगा। तो जो पेंडुलम है क्लॉक का उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, जो पेंडुलम है क्लॉक का उसके पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, डी। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसलिए राइट आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। जो पावर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वॉट, किलोवाट, हॉर्स पावर या मिलीवॉट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, वॉट। नेक्स्ट है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल है, उसको क्या किया, ड्रॉप किया, कितनी हाइट से, 10 मीटर की हाइट से, ओके। हाइट कितनी है बॉल की, 10 मीटर के बराबर। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल, या इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल, the potential energy decreases and kinetic energy increases during the fall, your potential energy is zero and kinetic energy is maximum while it is falling। तो जब कोई बॉल किसी हाइट से नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, 2g h के बराबर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के। तो हाइट क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम क्या कर दें, किसी बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, मास है बॉडी का, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो अगर हम क्या कर दें, वेलोसिटी को क्या कर दें, डबल कर दें, तो डबल करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वेलोसिटी हमने डबल कर दी है, इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकम्स 4 टाइम्स, ओके। इसी तरह आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको के पास वेलोसिटी की वैल्यू दी हो और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वॉट। क्या है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम चाहिए टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क, 520 जूल का वर्क करने के लिए एट द रेट ऑफ कितने रेट के साथ, 20 वॉट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी क्या आ गया, पावर आ गया, डब्ल्यू क्या आ गया, वर्क डन आ गया, और टी क्या आ गया कि कितने टाइम में वो काम हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू कितनी दी है, 20 वॉट के बराबर दी है, डब्ल्यू की वैल्यू वर्क कितना है, 520 के बराबर दिया गया है, और टी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो टी कितना आ जाएगा,
520/20 और यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ गया, 26 सेकेंड के बराबर। राइट आंसर मिल गया डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कैरीज अ बैग weighing 5 kg from the ground floor to his class on the first floor that is 2 मीटर हाई। ग्राउंड फ्लोर से बच्चा फर्स्ट फ्लोर तक बैग को लेके जाता है जिसका हमारे पास वेट कितना दिया है, m मान लो क्या गिवन है, हमारे पास 5 kg है और हाइट कितने ऊपर तक लेके जाता है, 2 मीटर हाइट तक लेके जाता है। हमें क्या बताना है, द वर्क डन बाय द बॉय इज, कि जो बच्चा है उसने कितना काम किया। तो वर्क डन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ गया, ग्राउंड फ्लोर से बच्चा फर्स्ट फ्लोर तक जाता है और हमारे पास कितना उसकी लेंथ या हाइट दी है, 2 मीटर दी है, ये आ गया हमारे पास डी की वैल्यू, मतलब डी इज इक्वल टू 2 मीटर है। और क्या दिया है, एम दिया है, बैग का मास है 5 kg। अब हमारे पास यहाँ डायरेक्टली फोर्स गिवन नहीं है बट मास गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 5 kg है, और एक्सेलरेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जब कैलकुलेशंस करनी हो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं। और जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो फोर्स आ गई हमारे पास 50 न्यूटन के बराबर। अब हमारे पास फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स निकाला 50, जो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई, एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, 100 जूल के बराबर। ओके, गॉट इट, कि किस तरह हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपके पास डायरेक्टली फोर्स गिवन नहीं है और मास गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, जहां ए की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे। ओके, कई बार आपके पास एक्सेलेरेशन गिवन होता है, कई बार गिवन नहीं होता है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हम क्या ले लेंगे, अपनी तरफ से 10 ले लेंगे। जो हमें पता है कि एक्सेलरेशन की जो अप्रॉक्स वैल्यू हम क्या लेते हैं, वैसे 9.8 लेते हैं, बट अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इज जीरो इफ, जो वर्क है उस वो जीरो होगा कब, when the body shows displacement in the opposite direction of the force applied। क्या किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, जो बॉडी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ, यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव। और नेक्स्ट है, द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आएगा, द बॉडी शोज ए डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। तो अब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है और फोर्स का कंपोनेंट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो कब हो सकता है, जब या तो फ्रिक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, या क्या है, डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे क्या क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, या फिर हमने कोई फोर्स अप्लाई की बट नो डिस्प्लेसमेंट, तब भी क्या होता है, वर्क डन जीरो। सो राइट आंसर हमें क्या पता चला यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, हमने अभी अभी डिस्कस किया, कौन सी एनर्जी होती है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।